खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि सर्वे के आधार पर जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में अब चेहरा कौन सा होगा, उपचुनाव के मैदान में किसको उतारा जाएगा, उसके लिए जो है कवायद तेज हो गई है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के हम बता रहे हैं आपको, इस पार्टी के लिए जो भी खास चेहरे होंगे इस उपचुनाव के लिए, उसको लेकर अब यह सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका कहना है हर वर्ग परेशान है, बीजेपी किस दुनिया में है, उनको जीतना उनको जनता की पीड़ा नहीं दिख रही है, बीजेपी को सिर्फ अपना भविष्य दिख रहा है, ये कहना है कमलनाथ का। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं कि आज प्रश्न ये उपचुनाव का नहीं है, प्रश्न आम चुनाव का नहीं है। आज चुनाव जो भी आते हैं वो चुनाव है देश की संस्कृति बचाने का। प्रदेश और इस पूरी खबर पर हमारे साथ सूरज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सूरज, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है और उससे पहले भी कुछ लोगों ने दावा ठोक दिया है कि भाई प्रत्याशी हमारा ही होगा। अगर हम जो निर्दलीय विधायक है उनकी बात करें, शेरा की बात करें और अजय यादव की बात करें, तो दोनों के अंदर भी ये हो रहा है कि इसको टिकट मिलेगा, उसको टिकट मिलेगा। क्या कुछ है आपके पास अब फिलहाल अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी उसके बाद से कमलनाथ चूंकि दिल्ली में थे, मध्य प्रदेश में नहीं थे, इसलिए जो सरगर्मी थी वो की रफ्तार कम थी। लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचते से यानी कि भोपाल पहुंचते से ही कमलनाथ के बाद अब कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर गया है। और जिस तरीके से कमलनाथ ने आज बयान दिया है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, यानी जीतने वाले प्रत्याशी का यदि सर्वे में नाम आता है तो उसको टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये बातें वैसी ही होती हैं कि लगभग जिस नाम तय हो जाते हैं उसके बावजूद माना जाता है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है। जैसे खंडवा की बात करें तो अरुण यादव सबसे पहले हैं और शायद दिल्ली में मुलाकात के बाद जिस तरीके से जो अंतिम लग रहा है कि उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है, शायद यही वजह है कि उन्होंने दौरे शुरू कर दिए हैं। तो वैसे ही कुछ पृथ्वीपुर का नज़ारा भी है कि जो बृजेंद्र सिंह राठौर जो पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे हैं, उनको भी लगभग पार्टी की तरफ से हरी झंडी। शायद यही वजह है कि आज ये दोनों नेता भोपाल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज कमलनाथ के निवास पर एक अहम बैठक भी होने वाली है जिसमें चारों सीटों के चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता मिलकर मंथन करेंगे। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है चुनाव की मूड में आ चुकी है और आर पार की लड़ाई अब देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी उसके बाद से कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है। और वही वजह है कि आज कमलनाथ ने भी यही कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता झूठे वादों से निराश हो चुकी है। पार्टी बीजेपी और सरकार से जनता परेशान है, कार्यकर्ता नाराज है और कांग्रेस इसीलिए जीतेगी क्योंकि कांग्रेस जनता के साथ रहती है। और अब हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बचाने के लिए इन चारों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं उन्होंने एक चुटकुले यानी कि सायराना अंदाज में यह भी कहा है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा की जाती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। यदि चाहें तो शिवराज जी मुझसे लेस लड़ा सकते हैं। शाहिदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम हमें जानकारी